नमस्कार दोस्तों, क्या आपने बार बार ये सुना है क्या इस ड्यूरेशन में इंटर्नशिप इंक्लूड हो जाएगी, 6 ईयर में इंटर्नशिप इंक्लूडेड रहेगी। आप जिस भी कंट्री के लिए एडमिशन लेने के लिए उत्सुक रहे हों MBBS अब्रॉड 2023 के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये शब्द आपको बार बार हर एडवाइजरी में, नोटिफिकेशन में, यूनिवर्सिटी सर्कुलर में, काउंसलर कंसल्टेंट द्वारा मिला होगा, 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। डे 1 से हम आपको बताते जा रहे थे, अलर्ट करते जा रहे थे, हम आपको क्लैरिटी देते जा रहे थे कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि इंटर्नशिप, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप जो है, जो 6 साल की पढ़ाई के दरमियान सेमेस्टर के दौरान जो आपको ऑफर की जा रही है, वो मानी जाएगी। तो दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कम्युनिकेशन में, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और इट हैज़ टू बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। दोस्तों, ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा आया है, जिसमें आपका 12 सितंबर का रिस्पांस है। ईमेल आईडीज जो मेंशन है, यहाँ से रिस्पांस आया है। आपका रिप्लाई किया है मिस्टर शंभू शरण कुमार ने, डायरेक्टर UGMEB नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारका सेक्टर 8, और उनका क्लियर कहना है एक सिंगल लाइन के अंदर, एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन, as per the regulation of National Medical Commission, regulation means FMG Regulation 2021, NMC will not accept the internship included within 6 years as a clinical internship or a clinical training। तो जो आपको बार बार बोला जा रहा है कि 6 साल में इंटर्नशिप इंक्लूड होगी, जिस भी कंट्री के लिए बोला जा रहा है, आज के बाद ये आप क्लियर मान लीजिए कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्लियर कर दिया है, इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, होपफुली आज भी मुझे लगता है इस एडवाइजरी के बाद भी लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अरे नहीं नहीं, ये तो फेक ईमेल है, ये तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर समाधान देता हूँ उसका, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ओवर्टली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं। डेफिनेट सी बात है, उनका बिजनेस इंटरेस्ट है, अगर नहीं होंगे तो उनका बिजनेस लॉस हो जाएगा। बच्चे उनसे सीधे सवाल पूछेंगे। ये जो ईमेल आईडी दिए हैं ना ऊपर, आप डायरेक्टली इन पे लिखिए, आप अपना एडमिशन लेटर लगाइए अपनी कंट्री का और उनसे बोलिए, पूछिए NMC से कि हमें बोला गया है कि 6 साल या हमारी इंटर्नशिप इंक्लूड है, क्या ऐसा हैगा? आपको खुद अपना जवाब मिल जाएगा और वो ऑफिशियल जवाब होगा नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए। उसके बाद आपको किसी थर्ड पर्सन पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके जाऊं, मैं आपको 8 अगस्त की एडवाइजरी पे लेके जाता हूं, जहां नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक अलर्ट इशू किया था आप लोग के लिए और बोला था फॉर द स्टूडेंट जो बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, कि देखा गया है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो करिकुलम फॉलो कर रही हैं, ट्रेनिंग फॉलो, इंटर्नशिप फॉलो कर रही हैं, वो हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। देयरफॉर स्टूडेंट्स आर डिजायरस टू ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन कंट्री आर एडवाइज टू इंश्योर दैट ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। और ये भी बोला गया था, वार्निंग दी गई थी कि अगर ज़रा सा भी वेरिएशन आता है किसी भी एस्पेक्ट के अंदर, करिकुलम में, ट्रेनिंग में, तो आपकी डिग्री डिसक्वालीफाई हो जाएगी, आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं मिलेगी और उसके लिए जिम्मेदारी आप ही की होगी। दोस्तों, उस समय ये जो एडवाइजरी इशू हुई थी ना, ये किसने की थी? मिस्टर शंभू शरण कुमार ने, हु इज द डायरेक्टर ऑफ UGMEB। ठीक है, और आज भी जो रिस्पांस आया है ना, वो मिस्टर शंभू शरण कुमार के ही ईमेल आईडी से आया है, ऑफिशियल ईमेल आईडी से आया है, जिसको आप अब आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि एडवाइजरी NMC ने क्यों इशू की थी, जिसको लेकर हम बार बार आपको अलर्ट दे रहे थे। क्यों? क्या उनको नहीं पता नेशनल मेडिकल कमीशन को उनकी गाइडलाइंस का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा, उनकी गाइडलाइंस को फ्लाउट किया जा रहा है, बच्चों में कन्फ्यूजन दिया जा रहा है? क्लियरली दोस्तों, मैं आज भी आपको बता रहा हूं विद फैक्ट्स, विद एविडेंस, कितना भी कोई जोर लगा ले बोलने के लिए, लेकिन NMC आपकी इंटर्नशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये सारा सबसे बड़ा जो यहाँ पे वैलिडेशन आता है ना दोस्तों, यहाँ पे रशिया की तरफ देखिए। पहली बात तो ये कंट्री स्पेसिफिक एडवाइजरी नहीं है, हर कंट्री के वैलिडेटेड, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जो भी इंक्लूडिंग बोल रहा है ना आपसे, आप पहले उससे पूछिए कि आपका कोर्स की कितने सेमेस्टर का प्रोग्राम है। ठीक है, अगर वो 12 सेमेस्टर 6 साल का प्रोग्राम है, दैट मीन्स आपकी इंटर्नशिप अलग से होगी। ये सवाल सबसे पहले कहाँ उठा था? जब एम्बेसी ऑफ रशिया, इंडियन एम्बेसी इन रशिया ने अपने RTI रिप्लाईज देने शुरू किए थे, और वो रिप्लाई ना पूरे नहीं होते थे, आधे रिप्लाई होते थे। आधों का तो जवाब देते थे कि 6 साल में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होगा, लेकिन जब हम पूछते थे ना सीधा सवाल, आप ये बताओ क्या वो रेगुलेशन फुलफिल कर रहा है NMC का, तो कहते थे नहीं, आप NMC से बात कर लो, NMC विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर द मैटर। फिर जब पूछते थे कि आपका कोर्स रिकॉग्नाइज करेगी NMC, तो बोलते थे NMC से पूछ लीजिए। तो सबसे पहला सवाल ही एम्बेसी के एक एटीट्यूड पे आता था कि आप इतनी बड़ी एम्बेसी हैं, क्या यही सवाल आप नहीं पूछ सकते NMC से, जब आप इतने हज़ारों बच्चों की मेल का जवाब दे रहे हैं कि हाँ हम करते हैं या नहीं हम नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं एम्बेसी भी यहाँ पे हाफ हार्टेड रिप्लाई दे रही थी, चीज़ों को वो पूरी तरह से खोलना ही नहीं चाह रहे थे, जो आज NMC ने अपनी तरफ से खोल दिया है। और दोस्तों, इसी पूरे एफर्ट में देखिए, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर संस्थान का अपना मोटिवेशन होता है। हमारा मोटिवेशन बहुत क्लियर रहा है, शुरू से क्लियर रहा है कि
बच्चों का भविष्य कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसी मद्देनज़र हम लोग बार बार आपको एडवाइजरी, आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहे। हमने आपके बिहाफ पे सवाल पूछने चाहे और हमें जवाब तो नहीं मिला, ना एम्बेसी से मिला, ना किसी काउंसलर से मिला, बड़े बड़े दिग्गज लोगों से भी नहीं मिला। फाइनली हम नेशनल मेडिकल कमीशन खुद गए और 6 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई नेशनल मेडिकल कमीशन में, जिसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमारा क्या डिस्कशन हुआ। जहाँ एनएमसी ने क्लियरली बोला कि करिकुलम गाइडलाइंस को लेकर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को लेकर कंट्रीज हमारी रेगुलेशन फुलफिल नहीं करती हैं फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। इसी परिप्रेक्ष्य में अब सवाल यहाँ पे यही उठ रहा था दोस्तों कि 2 रास्ते यहाँ पे बन के आ रहे हैं। जो आपको बताया जा रहा है कि जी 6 साल में आपका प्रोग्राम हो जाएगा, जिसमें इस पर 6 साल की पढ़ाई, इंटर्नशिप इंक्लूड हो जाएगी और फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा आपका। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जो आज सच होता दिख रहा है कि इंटर्नशिप तो इंक्लूड होगी नहीं आपकी। इंटर्नशिप रशिया में फैक्चुअली देखा जाए तो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधा रेसिडेंसी पे जाना पड़ेगा आपको, ऑर्डिनेटोरा पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपको रेसिडेंसी में जाना पड़ रहा है दोस्तों। तो उसके बाद तो आपकी ड्यूरेशन 8 से 9 साल हो रही है। और कब? जब एनएमसी की आपकी नेक्स्ट की गाइडलाइन क्लियर बोलती हैं कि आपका पूरा प्रोग्राम 10 साल में होना चाहिए, विच विल इंक्लूड योर एजुकेशन प्लस इंटर्नशिप प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस नेक्स्ट वन प्लस इंटर्नशिप इन इंडिया प्लस नेक्स्ट 2। जब आप 8 साल, 7 साल, 9 साल वहीं लगा रहे हैं तो इंडिया तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। सवाल बहुत कड़वा था, काफ़ी लोगों को बिजनेस इंटरेस्ट क्लैश कर रहा था, डेफिनेट सी बात है। तो हमें अलग अलग तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा था। बट देखिए सच्चाई ना, जैसा किसी सही व्यक्ति ने कहा, सच्चाई आप कितना भी ढाक लो, सच्चाई छुपती नहीं है, देर सवेर निकल के आएगी ही। एफएमजीएल गैजेट के शेड्यूल 1 में क्लियरली लिखा हुआ था, एनी पर्सन शुड हैव completed internship of 12 months in addition to the course referred in the clause A in the same institution where the primary medical qualification has been obtained। तो ये तो डे 1 पे क्लियर था, इंटर्नशिप हैज़ टू बी क्लियर। उसके बावजूद बच्चों को डाउट आ रहा था। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी दोस्तों, मेरी तबीयत नासाज है, बट इसलिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, प्लीज़ बेयर विद मी। एनएमसी ने एक FAQ जारी किया था, ठीक है। किस लिए FAQ दिया गया था कि एफएमजीएल में कंडीशंस जो कन्फ्यूजन है, और इसमें भी ये सवाल पूछा गया था, क्या इंटर्नशिप क्लर्कशिप सेम होगी लाइक क्लिनिकल ट्रेनिंग इन द 54 मंथ। इसमें जवाब दिया गया था क्लिनिकल इंटर्नशिप या ट्रेनिंग आर सेपरेट फेजेस, वाइल क्लिनिकल ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ 54 मंथ, इंटर्नशिप इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स। दोस्तों यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर किया था कि जो 6 साल इंक्लूडिंग इंटर्नशिप बोला जा रहा है वो नहीं वैलिड होगा। लेकिन जब ये पूछा गया यूनिवर्सिटी से या काउंसलर से कि सर इसका क्या मतलब है, तो पता है किस तरह से उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। अरे ये तो ऐसे ही एनएमसी ने दे दिया है लाइटली, और देखो यहाँ लिखा तो हुआ है कि इट कैन नॉट बी अपहेल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब ये तो आर्ग्यूमेंट है लोगों के कि किसी संस्थान के, नेशनल मेडिकल कमीशन के ऑफिशियल सर्कुलर को वो इस तरह से रबिश कर रहे हैं और उस पर बच्चों को बिलीव करवा रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे ही उन्होंने दे दिया, सपने आ रहे थे, सोते सोते उन्होंने डाल दिया। जबकि मैं आपको बता देता हूँ ये FAQ ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ में पब्लिश हो चुका है। तो उस टाइम पे भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। अब एक राइट टाइम है जब आपको क्लियरली जाना चाहिए, जागना चाहिए। दोस्तों ये क्वेरी पोस्ट की गई थी नेशनल मेडिकल कमीशन से 4 सितंबर को इस ईमेल आईडी पे, जिसमें आप भी पोस्ट कर सकते हैं grievance_cell@nmc.org। सब कुछ ओपन है, कुछ छुपा नहीं है, बहुत पब्लिक कम्युनिकेशन है। एंड इफेक्टिवली अभी कुछ टाइम से एनएमसी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दी है। पेरेंट लिखते हैं, My son wish to take MBBS in Russia. Does Russia fulfill FMGL regulation? और क्या लिखा है इसमें? As per notice 1st of September about public redressal meeting, I wish to state that my son wish to take admission in Russia this year, but we are confused if Russia fulfill FMGL regulation or not. क्यों? We have written to Indian Embassy in Russia and got a response that the course is 6 year including internship. My confusion is that NMC accept the internship including 6 year एज अ क्लिनिकल इंटर्नशिप, और क्या एनएमसी इसको एक्सेप्ट करेगी? आई हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू रशियन एम्बेसी इन मॉस्को इफ द इंटर्नशिप फुलफिल CRMI गाइडलाइन, बट दे आस्क्ड मी टू क्लैरिफाई फॉर एनएमसी, तो काइंडली गाइड मी। और इसी के रिप्लाई में एनएमसी ने रेस्पेक्टेड पेरेंट को, अभी G20 हुआ है, देखिए G20 भी यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑफिशियल मेल IT से मिस्टर शंभू शरण कुमार जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम इंटर्नशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल। इसके बाद भी अगर कोई आपको बोलता है कि ये वैलिड नहीं है, आप खुद दोस्तों इस आईडी पे लिखिए, खुद से वैलिडेट करिए, किसी की बातों में मत आइए, अदरवाइज यू विल बी योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल।
और दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो भी बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, या स्पेशली जैसे रशिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, उनको क्या करना चाहिए। फीस देखिए, अगर सामने वाला जो भी आपका काउंसलर है, कंसल्टेंट है, अगर वो जेन्युइन है तो उसे किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी के एश्योरेंस पे आप जा रहे हैं, वही आपको बार बार कन्विंस कर रहा है ना। तो उसका नैतिक दायित्व बनता है। जैसे अगर वो अपने रियल ब्रदर को गाइड कर रहा होता तो आप भी उसके छोटे भाई या बहन ही होंगे ना, तो उसके मन में कोई छल कपट तो होना नहीं चाहिए। तो पहली बात तो आज के बाद आपका कोई वर्बल डिस्कशन नहीं होना चाहिए, पीरियड। इट हैज़ टू बी इन रिटन, राइट। ये आपको करना है जाने से पहले, जिससे कल को आपकी उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म ना हो, है ना। या आज भी वो क्लियर बता दे कि नहीं मैंने गलत बोला। आप उससे रिटन में लीजिए 3 चीज़ें। पहली बात लीजिए, अगर आज भी वो आपको समझाता है कि MBBS इन रशिया और एक्स कंट्री इज 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, लिखित में लीजिए उससे। और होपफुली लिखित में लेने के साथ आप उससे 100 रुपये के जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे साइन करा लीजिए। अगर आप आज 30 लाख 35 लाख अपनी एजुकेशन या अपनी जीवन के 10 साल खर्च कर रहे हैं, कल को वो हिल जाते हैं किसी एक व्यक्ति के एश्योरेंस पे, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके 100 रुपये खर्च करके तो दे ही सकता है ना। उसको ये पूछिए कि इंटर्नशिप अवॉर्डेड विद इन 6 ईयर विल बी एक्सेप्टेबल बाय NMC, क्या NMC एक्सेप्ट करेगी, जैसा वो बार बार आपको कन्विंस कर रहा है टू राइट नेक्स्ट वन और प्रैक्टिस इन इंडिया। भाई अगर उसको इतनी ही क्लैरिटी है जो आपको भेजने पे आमादा है, तो उससे आप लिखित में ले लीजिए, देखते हैं वो लिखित में दे पाता है नहीं दे पाता। फिर उससे पूछिए, अगर कल को NMC रशिया में या किसी भी कंट्री में मेरे इन नॉर्म्स को अलाउ नहीं करती है, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी जहां NMC कह रही है कि हम आपका एलिजिबिलिटी खत्म कर देंगे, क्या वो यूनिवर्सिटी या कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मेरी फुल फाइनेंशियल लॉस की। फाइनेंशियल लॉस मतलब सिर्फ वो कंसल्टेंसी नहीं जो वो चार्ज कर रहा है, ट्यूशन फीस ऑल्सो जो आपने खर्च की है, आपके साल तो वो वापस नहीं कर सकता। क्या वो आपके फाइनेंशियल जितना भी आपका एक्सपेंस है उसकी जिम्मेदारी लेगा? लेनी चाहिए ना। अगर वो जेन्युइन है तो उसको क्या दिक्कत है इस चीज़ को लिख के देने में। तो ये चीज़ आप प्लीज़ करिए। देखिए, हम अपनी कैपेसिटी में बार बार आपको चेताते रहे हैं, जागरूक करते रहे हैं, यही हमारा प्रयास रहा है। हमारी मॉरल वैल्यूज़ यही हमें बोलती हैं कि स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का करियर ख़राब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ख़राब एज अ करियर काउंसलर वो आपके करियर पे, आपकी लाइफ पे धब्बा होता है, राइट। आप हमारी वीडियोस को रेफ़र करिए। हम हमेशा से आपके इंटरेस्ट के लिए खड़े रहे हैं, हमेशा से हमने आवाज़ उठाई है। देखिए, लिखा है NMC की वेग गाइडलाइंस के कारण ही दोस्तों एजेंट्स को, कंसल्टेंट्स को फ्री रन मिल रहा है, राइट। हमने अपने इनपुट्स दिए हैं, राइट। ये हो क्या रहा है इस देश में, इन बच्चों का भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा। हमने पिटीशंस की हैं, ये दर्द ऐसे ही नहीं आ रहा, ये अवेयरनेस ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम हवा में बात नहीं कर रहे, हम कोर्ट भी गए हैं, हमने लीगल पिटीशंस भी किए, हम सिस्टम को समझते हैं। लेकिन शायद हमें वो साहस है कि हम सच को सच और गलत को गलत बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए गलत तरीके से कमाया हुआ कॉमर्शियल बेनिफिट कभी राशि नहीं आएगा, हमारी वैल्यूज़ को सस्टेन ही नहीं करता। इसी बात के साथ दोस्तों मैं आपको गुड विशेस देता हूँ, आपको बोलता हूँ जो आपको बोला गया है वो करिए, अपने भविष्य को सिक्योर करिए, कहीं गलत ना हो। इस NMC की गाइडलाइन को बहुत स्ट्रिक्टली समझिए और खुद से जाके NMC से बात करें अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।